अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो हमारी ओवरहेड वाटर टैंक के ऊपर है, जो हम नॉर्मल किसी भी सोसाइटी या कॉम्प्लेक्स वगैरह में हम बनाते हैं वाटर सप्लाई को स्टोर करने के लिए और सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। नॉर्मली होता यह है कि ड्राइंग के ऊपर इसकी स्टेजिंग हाइट मेंशन की जाती है, जैसा कि आपको अगर ये ड्राइंग के ऊपर नज़र आ रहा हो इस वक्त जो स्क्रीन पे ओपन है कि 70 फीट के होगा ओवरहेड वाटर टैंक, उसकी कैपेसिटी लिखी हुई होगी और उसके बाद साथ में जो है वो स्टेजिंग हाइट बता दी जाएगी। अब स्टेजिंग हाइट होती क्या है कि एनएसएल लेवल से, एनएसएल लेवल यानी जो ज़मीन का हमारा नेशनल सरफेस लेवल है, उससे टैंक की जो हाइट है वो कितनी है, वो 70 फीट है इस ड्राइंग में। उसके बाद हमारा जो है टैंक स्टार्ट होगा। और अगर आप ये देखें 70 फीट स्टेजिंग हाइट के बाद 12 फीट का टैंक है हमारा। तो टोटल ये अगर हाइट देखी जाए ओवरऑल टैंक की तो ये 82 फीट बन जाती है। तो ड्राइंग्स के ऊपर 70 फीट लिखा होता है। स्टेजिंग हाइट अगर लिखी है, साथ में मेंशन है स्टेजिंग हाइट, तो इसका मतलब है कि स्टेज जो हमारा टैंक जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ तक वो हाइट होगी जैसे 70 फीट है। उसके बाद अगली जो हाइट है वो हमारे ओवरहेड वाटर टैंक की होगी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसकी पाइपिंग सिस्टम प्लस इसके अंदर कितनी वाटर स्टोरेज हो सकती है। अगर आप ये देखें, ये नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, यहाँ से थ्रू पंप के ये हमारा इनलेट पाइप आ रहा है। ये यहाँ से इनलेट पाइप होता हुआ सीधा हमारा ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर इनलेट हो गया है। और इसको ये 12 फीट टोटल हाइट थी हमारे टैंक की इनर, उसको 10 फीट के ऊपर इनलेट पाइप रखा गया है और इसके बिल्कुल सामने ओवरफ्लो पाइप को रखा जाता है। यहाँ से ये ओवरफ्लो पाइप होता हुआ नीचे आएगा और यहाँ से ये बेड बेड लेवल पे हमारा वॉश आउट पाइप दिया जाता है, जो थ्रू गेट वॉल कनेक्ट है हमारे ओवरफ्लो पाइप के साथ। ये वॉश आउट पाइप जब टैंक की क्लीनिंग वगैरह की जाती है उस वक्त ये ओपन किया जाता है, ये वॉल्व, और तमाम गन जो हम अंदर से क्लीनिंग वगैरह करते हैं, केमिकल की पोरिंग करते हैं क्लीनिंग के लिए, वो इस पाइप के थ्रू होती हुई और फ्लो पाइप के थ्रू सीधा हमारे सर्विस लाइन के अंदर चली जाती है। और इसके बाद अगर आप देखें तो आउटलेट पाइप भी हमारे ये बेड लेवल से ही इन किए जाते हैं टैंक के, और इसको नॉर्मली वॉश आउट से थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, 1 फीट होगा या 6 इंच हाइट पे, ताकि नीचे अमूमन होता ही है कि बेड लेवल पे आपके जो है डस्ट वगैरह मिट्टी वगैरह आ जाती है, वो हमारे आउटलेट पाइप में ना जाए। तो उसके बाद अब हम ये देख लेंगे कि टैंक की इनलेट आउटलेट और वॉश आउट वगैरह को हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि इस टैंक के अंदर कितने पानी की स्टोरेज की जा सकती है। अगर आप अब ये देखें, टोटल हाइट जो है, इनर हाइट हमारे पास है वो 12 फीट है, लेकिन हमने इनलेट पाइप और वॉश आउट ओवरफ्लो पाइप जो है वो 10 फीट पे रख दिया है। वॉश ये ओवरफ्लो पाइप जो है वो हमारा 10 फीट हाइट पे है, 2 फीट का ऊपर से एयर गैप वगैरह के लिए रखा गया है। तो अब हम इसकी कैपेसिटी को मेजर करते हैं। हमारे पास 10 फीट की हाइट आ गई है टैंक की, और उसके अलावा अगर आप ये देखें तो ये विड्थ और इसकी जो लेंथ है वो 32 × 32 यानी 32 फीट है। तो इसको हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए लेंथ हमारे पास है 32 फीट, वाइड 32 फीट, हाइट है 10 फीट। तो अब हम इसके क्यूबिक फीट निकाल लेंगे टोटल। तो हम करेंगे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये अब हमारे पास आ गए हैं जी क्यूबिक फीट, 10,240 क्यूबिक फीट आ गए हैं। अगर हमने इसको इम्पीरियल गैलन के अंदर चेंज करना है तो हम, ये एक मल्टीप्लायर है इसका 6.229 मल्टीप्लायर है। जितने क्यूबिक फीट को मल्टीप्लाई आप कर दें 6.229 से, तो आपके पास इम्पीरियल गैलन में कैपेसिटी टैंक की निकल आएगी। तो हम इजीली इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने क्यूबिक फीट को मल्टीप्लायर से, तो ये हमारे पास जो कैपेसिटी निकली है टैंक की वो 63,784 गैलन है। इसको आप सेफ साइड में 60,000 गैलन रख लें। तो सेफर साइड पे जो है हम ये कह सकते हैं कि जी ये 60,000 गैलन कैपेसिटी का टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक है, जिसकी स्टेजिंग हाइट 70 फीट है। और इस तरह से हम किसी भी ओवरहेड वाटर टैंक के इनलेट आउटलेट पाइप्स को देख सकते हैं और उसकी कैपेसिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।